नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज भारद्वाज और मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है। अब इंक्रीज करने से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके आसपास के जो घर हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर उनकी वैल्यू 1 CR है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे ज़्यादा बेटर दिखा सकते हैं, कैसे ज़्यादा बेटर शो कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR से ऊपर हो जाए। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कर्व अपील की। कर्व अपील होता क्या है बेसिकली कि एक तरीके से जो इसका मतलब जो अगर हम बात करें तो यह है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखकर आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, सो दैट इज द थिंग विच वी कॉल कर्व अपील। तो इसमें क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो कहावत है वो यहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कर्व अपील है क्या, तो जैसे आप मान लीजिए कई जगह पे हम लोग निकलते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं और सडनली एक कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है जो लगती है कि बहुत सुंदर बिल्डिंग है। तो वो एक डिफरेंशिएट अपने आप ही कर देती है आपकी साइड वाली प्रॉपर्टी आपके साथ वाले नेबर के साथ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगता किस चीज़ का है वो हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में हमेशा जो नंबर 1 चीज़ है वो है पेंट। पेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी प्रॉपर्टी की ब्यूटिफिकेशन में। आप अगर कभी भी पेंट कराते हैं या पेंट आप अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है उसका पेंट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रखें, इतना ज़्यादा क्लासी रखें कि जो कोई भी आपको देखने आ रहा है वो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को बाहर से देखकर ही बोले कि हाँ, देखने में प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है। अभी उसने अंदर स्टेप नहीं रखा है। ये स्टेप 1 है कि आपका जो पेंट है घर के बाहर का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपका डोर है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी डोर की हाइट थोड़ी सी बड़ी अगर होती है तो वो भी एक बहुत इम्पैक्ट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जो बड़े दरवाजे होते हैं वो एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके मन में कि यार एक जो सीलिंग हाइट है उसके, अगर सीलिंग हाइट अंदर इन्होंने किसी ने 10.5 या 11 फीट या 12 फीट तक भी अगर दे रखी है, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं फ्लैट्स की या इंडिपेंडेंट हाउसेज में, वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो सीलिंग की हाइट होती है वो लगभग आपकी 10.5 11 के आसपास रहती है। अब अगर आपकी डोर हाइट 8.5 9 फीट की भी जाती है फ्रंट की, तो एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट करती है। थर्ड थिंग, जब आप घर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं आपको कि घर के अंदर आपने एंटर किया तो लॉबी का स्पेस कैसा है। तो ये अगर आपने कोई पुराना घर खरीदा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ये आप चेंजेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू। तो आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें करूंगा, अब लॉबी एरिया स्पेस बढ़ा देंगे या अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन करेंगे तो उससे इंक्रीज बहुत प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो भी नहीं होता है। होता क्या है दरअसल कि सबसे पहले जैसे हमने बात की स्टेप 1 और स्टेप 2 कि आपका डोर और आपकी जो सीलिंग हाइट है। अब मान लीजिए कि आपके दरवाजे के बाहर जो आपका मेन गेट है और आपका जो घर के अंदर एक गेट है, ठीक है, कई जगहों पर 2 गेट होते हैं, कई जगहों पर एक ही गेट होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने घर के बाद कुछ प्लांटेशन करें। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो ग्रीनरी का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो आता है सबसे पहले वो आपके अंदर जाने से पहले मेन फ्रंट देखता है। तो फ्रंट अगर बेस्ट होगा तो उसके मन में जो एक संशय होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है या बगल वाले घर में इतना अगर प्राइस कम है इसका ज़्यादा क्यों है, तो अगर आपको वो चीज़ दोनों अलग करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका जो घर का मेन फ्रंट है वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टिप है, वो सेकंड टिप है बेसिकली क्या, आप अपने घर में रेनोवेशन और रिपेयर ज़रूर कराएं। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जाते हैं तो आप अपने घर में रेनोवेशन और रिपेयर बिल्कुल कराएं, क्योंकि जब कभी कोई घर देखने आता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी नानी का घर है जयपुर में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर नाना जी जो जिस एक पैतृक घर में रहते थे, उस पैतृक घर में जो बेसिकली क्या था कि वहाँ पर बाहर से तो बहुत सुंदर उन्होंने घर कर रखा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांटेशन वगैरह था। उसके अलावा आपका जो एक्सटर्नल जो पेंट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं तो कॉन्ट्रास्ट में थे और बहुत ही सुंदर थे। बट जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हो तो हल्की सी कहीं से सीपेज हो रही थी, तो वो कहते हैं ना वो पेंट कहीं से झड़ने लगा, कहीं से कलई उतर रही है, कहीं से कुछ हो रहा है,
तो वो चीज़ की वजह से जो उस, और जबकि उस एरिया का वो सबसे बड़ा घर था, बट उसकी प्राइस जो थी वो कंपैरेटिवली, मैं स्क्वायर फीट और एरिया पे बात नहीं कर रहा हूँ कि एरिया डिफाइन कर रहा है प्राइस को, मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर जगह की। घर के बाहर जब कोई आता था सेल, मतलब प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो वो आता था बहुत ही पॉजिटिव वे में कि हाँ मतलब फ्रंट इतना अच्छा है तो अंदर भी बहुत अच्छा होगा, बट अंदर टाइलिंग जो थी वो टाइलिंग पुराने ज़माने की लगी हुई थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं से सीपेज हो रहा था, तो कहीं से कोई पेंट निकल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उनके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो वहां तक रीच नहीं पहुंच पा रही थी, वहां तक वो मीटअप नहीं कर पा रहे थे जो उनकी आस्किंग थी और जो सामने बायर की किया था कि उसको कितना में परचेज करना है, तो वो पहुंच नहीं पा रही थी वहां तक। उन्होंने कुछ चेंजेस कराए। अब वो चेंजेस क्या है मैं वो बता देता हूं आपको। वो चेंजेस हैं जैसे कि आपने अंदर की जो लाइटिंग है, आपकी जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि एक तो ब्राइट कलर्स का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे घर के अंदर उतना ज़्यादा वास्तु के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, और दूसरा आपकी जो लाइटनिंग होती है, अगर आप वो लाइटनिंग स्मार्ट लाइटनिंग कर देते हैं तो जो घर की जो वॉल्स पे जो लाइट का इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उसकी वजह से घर थोड़ा बड़ा भी दिखता है। तो जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे रिनोवेशन और रिपेयर में आता है वो हमारा लाइटनिंग के साथ साथ सेकेंड थिंग वो है आपका टाइलिंग। अगर आप टाइल्स पे एक बार आप उनको पॉलिश करा देते हैं, या फिर एक बार अगर आपके जो पत्थर लगाया आप उनकी कैसे घिसाई करा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तीसरी चीज़, अगर आपकी जो किचन है या आपका जो वॉशरूम है उसके फिटिंग्स टूटे हैं या कहीं से कोई इशू दिख रहा है, छोटा मोटा रिपेयर भी है, तो आप उसको ज़रूर कराएं। किचन में जितने ज़्यादा स्टोरेज आप शो करेंगे, मैं अगेन स्पेसिफाई कर दूं, एज पर दी एरिया अगर आप स्टोरेज देते हैं तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है किसी भी बायर के मन में कि हाँ किचन हमें अच्छी मिल रही है, किचन स्पेशियस है, किचन में जो वार्डरोब है वो इतनी एफिशिएंट है, सफिशिएंट है कि वो जितना सामान उनके पास है उनके किचन का वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी बेस्ट आप किचन और वॉशरूम की फिनिशिंग रखेंगे, अगेन कस्टमर का ध्यान, जो बायर है उसका ध्यान उस चीज़ पर ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है अगेन आपकी मार्केटिंग। आपने एक पर्टिकुलर आपका घर है, आप उसे सेल करना चाहते हैं, आप उसे रीसेल पे देना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका रीसेल के लिए जो है आपका मार्केटिंग एंड एनालिसिस ऑफ द प्राइसिंग इन नियर बाय एरिया। अब आप क्या करें, आप एक रियल्टर या आप किसी चैनल पार्टनर या किसी ब्रोकर के साथ आप जाएं, वहां पर आप उस आसपास के एरिया की पहले प्राइस पता करें कि यहाँ पर एक्चुअल में प्राइस चल क्या रहा है। तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इतनी है, अब उसको हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो वहां पर हमने जो ये पिछले टिप्स बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अब बात आती है कि वो रियल्टर क्या करता है। वो रियल्टर आपके लिए सबसे पहले तो देखिए दो चीज़ें मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो आपको प्राइस ज़्यादा मिलता है, आप बेचने जाते हो तो आपको प्राइस कम मिलता है। इस मिथ से आप बाहर आ जाओ। ये एक ट्रेंड था जो बीच में लोग इस्तेमाल करने लगे थे, और ये वो ट्रेंड है जहां पर लोग एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कुछ टोकन अमाउंट देने के बाद उसे आप कहते हैं ना अंडरराइट कर लेते हैं। तो वहां पर ये सिनेरियो आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। बट अगर आप एक्चुअल में अपने चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको भी पर्सनली भी आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्राइस चल क्या रहा है। तो वहां पर आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रॉपर्टी के लिए मार्केटिंग कराते हो या फिर आप कहते हैं ना कि एडवर्टाइजिंग कराएंगे, तो वहां पर आपको एक नीड कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा आपका पड़ेगा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का, जो जानता हो कि सही मायने में एक पर्टिकुलर स्पेस का यूज कैसे दिखाना है, ठीक है। वो एक परफेक्ट जो फोटोग्राफर होगा वो आपकी प्रॉपर्टी का उतना बेस्ट फोटो ले पाएगा। साथ ही साथ उसके साथ वो आपके साथ एक वर्चुअल टूर भी क्रिएट कर सकता है, एक छोटी वीडियो भी बना सकता है जो आप फ्लोट कर सकते हैं नियर बाय, आप कह सकते हैं ग्रुप्स में, या आपके जो अगर बने हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ आप रेफर कर सकते हो, या अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अब तक बात नहीं करी है वो है आपकी कि आपको क्या नहीं करना है। आपको बेफिजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना आपको लग रहा है कि अगर हम जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ निकल कर आएगी, तो नहीं। देखिए,
एक एरिया का भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आपने अपने घर को सुंदर बना लिया, आपने अपने घर का फ्रंट सुंदर बना लिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आसपास का एरिया क्या है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हो अगेन रेनोवेशन में और रिपेयर में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्राइस चल रहा है। मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये जो मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ इसलिए बनाई है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप अपने पड़ोसी या अपने आसपास की जो घर हैं उनसे कैसे बेटर प्राइस ले सकते हो कंपैरिजन में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहां पर प्रॉपर्टी तो आपने अच्छी बना रखी है बट वहां पर कहीं आसपास डंप यार्ड है या पर कहीं पर ऐसा है जहां क्लीनिंग नहीं है। इसके बाद आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख के आप अपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं कि उस एरिया के अकॉर्डिंग आप, हाँ अगर एरिया बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है तो आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको उसका रिटर्न उतना अच्छा मिलेगा, बट अगर एरिया भी खराब है तो आप प्रॉपर्टी को जितना भी बेटर कर लोगे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपको पैसा कम ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम, जो हमारे पास एक लास्ट टिप है वो है आप जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी आप शो करेंगे उतना ज़्यादा सामने वाले को लगेगा, यानी बायर को लगेगा कि हाँ मेरे फैमिली हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। अब उसके लिए आप कुछ चीज़ कर सकते हो, जैसे स्मार्ट डोर लॉक हो गया, या फिर आप कैमरा लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ मैं यहाँ पर मेरी फैमिली सेफ है। और कोई भी आदमी जो प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है वो सबसे पहले यही देखता है कि मैंने जो पैसा लगाया उससे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। सेकेंडली, या तो आप एंड यूजर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी की कैसी दिख रही है, उसे तो आगे वो 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए में भी और निकल जाएगा। बट अगर आप एंड यूजर हो, ठीक है, तो आपको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा बेटर होनी चाहिए कि सामने वाला उसे देखकर उतनी जल्दी मोहित हो जाए। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी ही अधिक जानकारी और ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।